हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको अपनी तैयारी यानी कि अपना फ्यूचर दिखता है कि यहाँ पर मेरा सपना साकार होगा लक्ष्य एकेडमी के साथ। जो भी बच्चे, आज मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रही हूँ, जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 2024 जो 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, उसकी आज पहली क्लास है मेरे साथ आपकी। एक्चुअली दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस समझाया था और थीम्स के बारे में बताया था, जो ईवीएस की थीम है। तो आज अपनी इस क्लास में हम शुरू करते हैं ईवीएस की अपनी क्लास। जो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारी पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में। सीटेट के फॉर्म निकले हुए हैं, 2 अप्रैल लास्ट डेट है। अपना अपना जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म को ध्यान से भरना, करेक्शन की गुंजाइश मत छोड़ना, अपनी सिटी ध्यान से भरना और पेमेंट वगैरह अच्छे से अपनी करके फॉर्म अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपका 7 जुलाई को पेपर है, आपके पास 2 महीने का टाइम है। इसको जल्दी जल्दी कवर करिए और साथ ही साथ न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सीटेट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा उसके भी प्रैक्टिस साथ में आप क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, वो साथ साथ आपका कवर होता चला जाए। आपको बाद में भागना ना पड़े। बस आपको करना क्या है, नोट्स बनाइए बढ़िया, साथ साथ लिखते जाइए। जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो भी लिखते जाइए, प्रैक्टिस सेट देखते जाइए और अपने आंसर को सॉल्व करते जाइए। ठीक है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक था, हमारी पहली थीम थी, क्योंकि ईवीएस जो है वो थीम्स में डिवाइड हुआ हुआ है। थीम से आपके 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और वो मैंने पिछली क्लास में आपको, पिछली वीडियो में बता दिया था कि थीम से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी थीम्स हैं। तो आज पहली थीम पढ़ेंगे हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ईवीएस की पहली थीम है आपका परिवार व मित्र, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टॉपिक है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। ठीक है, ये पहली थीम है। परिवार क्या होता है, परिवार के बारे में बात करेंगे। यहां से आपके इस सिर्फ परिवार शब्द से ही आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। वो मैं बताऊंगी क्वेश्चन किस प्रकार आता है आपका, लेकिन क्वेश्चन आपका जरूर आएगा यहां से। और उसके बाद जो इसकी सब थीम है, क्योंकि ये एक ऐसी थीम है जिसकी अपनी भी सब थीम है, 4 सब थीम है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तो है ही सिलेबस में हमारी, तो एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको ईवीएस की क्लास में बताती जाऊंगी। तो पहली जो हमारी थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार। परिवार के बारे में बात करते हैं। परिवार क्या होता है? देखो, परिवार लोगों का वह समूह है जो एक छत के नीचे एक साथ मिलकर रहते हैं, वो आपका परिवार है। परिवार शब्द आया कहां से? जब ऑनलाइन पेपर बीच में हो रहे थे, तो आपका ऑनलाइन पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि परिवार कौन सी भाषा का शब्द है, और दूसरी ही शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन आया था आपका कि परिवार का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बताती चलती हूँ, अपना प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते चलते हैं। परिवार जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, आप अपने नोट्स में बताते चलना। लैटिन भाषा का शब्द है परिवार। लैटिन भाषा का शब्द है एक फैमुलस, फैमुलस शब्द है जिसका मीनिंग है नौकर। फैमुलस शब्द से लिया गया है आपका परिवार, फैमिली, और जिसका मीनिंग क्या है? सर्वेंट, यानी कि नौकर। ठीक है, तो फैमुलस शब्द से बना है आपका जो परिवार शब्द है, फैमिली शब्द है, फैमुलस शब्द से बना है जिसका मीनिंग क्या है? नौकर। ये क्वेश्चन भी आपके दोनों शिफ्ट में आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन हाउस नॉन एज फैमिली। देखो, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में कराती हुई चलूंगी, मैं हिंदी में भी बता दूंगी और इंग्लिश में भी आपके सामने ही है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, ताकि हम भी अपने ऊपर काम कर सके। बाकी लक्ष्य एकेडमी आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस वक्त करा रहा है, चाहे वो आपका एसएससी का है, चाहे आपका सीटेट है। आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं। सीयूटी, DSSS सारे कोर्स अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। चलिए अब बात कर लेते हैं फैमिली। देखो, फैमिली जो है वो कितने टाइप्स में बटी होती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। फैमिली जो है वो 2 टाइप में बटी हुई है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर यानी कि मूल परिवार, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल परिवार।
जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार जहां सारे मिलके एक साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, सिर्फ वो होता है आपका मूल परिवार। कौन सा होता है आप लिख लीजिए, आराम से करते चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। माता पिता प्लस उनके अविवाहित बच्चे, माता प्लस पिता व उनके बच्चे, ये होता है आपका न्यूक्लियर फैमिली में। माता पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं वो होते हैं आपके न्यूक्लियर फैमिली में। जॉइंट फैमिली की बात करूं तो जॉइंट फैमिली में माता पिता के साथ साथ माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सारे जहां पर एक संयुक्त परिवार एक साथ मिलकर रहता है उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि मूल परिवार, और जॉइंट फैमिली जिसमें आपके घर के एक छत के नीचे सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका, यहां से ही बना था, वो भी ऑनलाइन एग्जाम में ही था आपका, कि बच्चे का विकास कौन से परिवार में बेहतर तरीके से हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी इसी टॉपिक का, पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें भी बताऊंगी कि बच्चे का विकास कौन से परिवार में बेहतर तरीके से हो सकता है। जो बच्चे का विकास है वो आपका जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में या जॉइंट फैमिली में, तो वो आपका आंसर होगा जॉइंट फैमिली में। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा लाड प्यार से, भावनात्मक तौर से और इमोशनल तौर से इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अकेला रहता है। उसके माता पिता काम पे चले गए, जॉब करते हैं, वो अकेला है, वो किसी सर्वेंट के पास रह रहा है, किसी हेल्पर के पास रह रहा है, तो वो उसका इतना डेवलपमेंट नहीं होगा जहां उसको पूरा परिवार डेवलप करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि समाजीकरण, बच्चे का सोशलाइजेशन कहां पर होता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ आप लिखते जाना। बच्चे का सामाजिक करण, बच्चे का जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, वो कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। सबसे पहला जो बच्चा सोशल करना सीखता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास पड़ोसी नहीं होते हैं, उसके आसपास उसके परिवार के लोग होते हैं। सबसे करीब किसके होता है, सबसे पहला सोशलाइजेशन कौन करता है, उसकी माँ। ठीक है, परिवार में सबसे पहला कौन करता है, उसकी माँ। वो अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब होता है, वो गर्भ में भी माँ के पास ही रहता है, तो माँ के अंदर होता है। तो उसका जो पहला समाज होता है बच्चे का, वो उसकी माँ होती है, फिर उसके फैमिली मेंबर होते हैं। देन वो बाहर जब निकलता है, थोड़ा सा ग्रो करता है, बाहर जब निकलता है, समाज में जाता है, तो वो फ्रेंड्स बनाता है। इसीलिए अगला नाम है आपका फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ये टॉपिक कर लेते हैं। तो बच्चे का पहला सामाजिकरण कहाँ होता है, उसके परिवार में होता है। कहां पर होता है, उसके परिवार में होता है। और परिवार में कहां होता है, उसकी माँ द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो बच्चे का पहला समाजीकरण होता है वो होता है परिवार में और उसकी माँ के द्वारा। माता पिता बच्चे जो होते हैं एक ही फैमिली में रहते हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में जहां सभी अंकल आंट मदर ग्रैंडफादर सब एक जगह रहते हैं, तो वो होती है आपकी जॉइंट फैमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, परिवार के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन और आता है आपका, मानव समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। मानव समाज की, एक क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मानव समाज की सबसे छोटी इकाई या यूनिट कह लो, मानव समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परिवार। परिवार जो है वो मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि बच्चा यहीं पे जन्म लेता है, यहीं पे ग्रो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कौन सी है, तो आपकी परिवार। सोशलाइजेशन करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो वो है आपका परिवार।
एक क्वेश्चन आपका एक टर्म दे दी थी आपको, वो भी बता देती हूँ। आई थिंक आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था आपका कि किसने कहा है, आई थिंक आपकी ये थी कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। किसने बोला है जो परिवार है वो बच्चे का पहला स्कूल है, पहला विद्यालय है। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, किसने कहा? ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, तो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन था फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफिक में आया था, किसने बोला था? तो ये आपका बोला था प्लेटो ने। प्लेटो ने आपका कहा था, ये किसने कहा था? प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। तो परिवार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए परिवार क्या है? बच्चे की मूल रूप इकाई है। बच्चा सबसे पहले वहां जन्म लेता है। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई है, मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है। सबसे ज्यादा ग्रो बच्चा, सबसे ज्यादा भाषा का विकास बच्चा कौन से किस में करता है? तो वो परिवार में करता है। परिवार में किसके सबसे ज्यादा करीब होता है? तो अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये क्वेश्चन हो गया। कौन से शब्द से बना है? फैमुलस शब्द से बना है। कहाँ का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग क्या है? नौकर। जिसका मीनिंग क्या है? नौकर यानी कि सर्वेंट। ये हो गया क्वेश्चन। कितने प्रकार के होते हैं परिवार? देखो आप ज्यादा मत डीप पढ़ लेना, बहुत सारे और भी टाइप हैं, बट आपके पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में सिर्फ आपका यही आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन जैसे आएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगी। दो प्रकार के होते हैं आपके परिवार, न्यूक्लियर और जॉइंट। न्यूक्लियर यानी कि मूल परिवार, और जॉइंट यानी कि आपका संयुक्त परिवार, जहां पर आपके सभी मेंबर एक साथ रहते हैं। ये हो गया आपका। प्लेटो ने कहा, क्या कहा है? फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड किसने बोला है? प्लेटो ने बोला है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। फैमिली की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी है, जहां लोगों का समूह एक साथ एक छत के नीचे रहे उसे फैमिली कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स की, जो हमारा जब पूरा नाम ये है फैमिली एंड फ्रेंड, जो हमारी सब थीम है। अगला है फ्रेंड्स, मित्र। मित्र कौन होते हैं? मित्र वो होते हैं जो हमारी पसंद होते हैं। सिंपल सी बात है। हम दोस्त किसको बनाते हैं? जो हमारी पहली पसंद होते हैं। हमें नहीं मतलब होता चाहे वो अमीर है, गरीब है, उसका रंग कैसा है, वो कौन सी कास्ट से, जाति से बिलोंग करता है। हमें पसंद है, हमारे साथ फेथफुल है, तो हमने वो दोस्त बनाए। तो मित्र वो है जो हमारी पसंद है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनता है ये, कि मित्र आपके कौन होते हैं, या मित्र आप कैसे बनाते हैं? जो हमारी पसंद होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार आया हुआ है। और मित्र से आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मित्र आपको डेफिनेशन पता होने चाहिए कि फ्रेंड कौन होते हैं। हाँ, बच्चे का दूसरा समाजीकरण, यानी कि बच्चे का जो दूसरा सोशलाइजेशन है वो कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो होता है उसका विद्यालय और स्कूल। पहला सोशलाइजेशन बच्चे का होता है परिवार में, और दूसरा होता है उसके विद्यालय में, स्कूल में। बस, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपका टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स का। अब हम बात कर लेते हैं अपनी जो हमारी सब थीम है। पहला हमने टॉपिक कर लिया, थीम कर ली फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 15, 20, 25 जितने भी बनते होंगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी, ताकि आपका टॉपिक से ये भी ना रहे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी सब थीम है वो है, जो पहली सब थीम है इसकी फैमिली एंड फ्रेंड की, वो है आपकी रिलेशनशिप। कौन सी है? रिलेशनशिप। ये इसको आप 1.1 करके डाल लीजिए। रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते नाते। यहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो ध्यान से करना ये क्वेश्चन अपना, बहुत ध्यान से सब थीम देखना। पहली सब थीम है रिश्ते नाते, हिंदी वाले बच्चे डाल लीजिए, इंग्लिश में रिलेशनशिप इसका नाम है। इसमें देखो क्या पूछा जाता है आपसे। आपको, हम नॉर्थ साइड में रहते हैं, हमें सबको पता है कि भाई जो पापा की मदर है वो दादी है, पापा के जो फादर हैं वो दादा है, हमें सबको पता है। लेकिन जो केरल है, जैसे आपका साउथ है, तमिलनाडु है, या आपका नॉर्थ में बिल्कुल चले जाए तो लद्दाख है, यहां पर क्या किसको बुलाया जाता है? ये चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके भी पीछे एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की है जो है ओमना नाम की, ध्यान से सुनना। पूरा जो एनसीईआरटी बेस है वो ओमना के ही सफर पे बेस है
है ना, तो उसकी एक कहानी है एनसीईआरटी में, पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दूंगी। ओमना जो लड़की है वो गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाती है, जो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो केरल में जब जब वो जाती है, वो गुजरात से बैठती है ट्रेन में, नागरकोल एक्सप्रेस करके ट्रेन में बैठती है, वो मैं आगे आपको कराऊंगी। जब वो अपनी नानी के घर जाती है, केरल पहुंचती है, रास्ते में जो जो वो देखती है वो सब एक डायरी में लिखती है। जो जिससे भी मिलती है, क्या खाना खाती है, क्या वो खाना देखती है, कौन कौन से रिलेशनशिप से मिलती है, तो ये सारी चीजें उसने अपनी डायरी में लिखी हुई हैं। तो वो डायरी के ही चैप्टर हैं आपके, कई सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसको मर्ज करके जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं आपको करा दूं। ठीक है, तो उसी वो जब अपनी नानी के घर पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? केरल। मैंने आपको बताया उसकी नानी का घर कहाँ है? केरल। केरल की भाषा कौन सी है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केरल की भाषा कौन सी है, क्योंकि जब वो अपनी नानी के घर जाती है तो वहां पर मलयालम बोली जाती है। तो केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मलयालम भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम जो है वो कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। अब यहां देख लेते हैं, इन मलयालम अ मदर्स एल्डर सिस्टर, जिसे आप मौसी या मौसी बोलते हो, एल्डर सिस्टर नॉन एज वलियम्मा, वहां पर क्या बोलते हैं मलयालम में? वलियम्मा। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, वलियम्मा किसे कहा जाता है, कौन सी भाषा में कहा जाता है और कौन से स्टेट में कहा जाता है, कौन से राज्य में कहा जाता है? तो केरल में मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, इंग्लिश आपके सामने है। एंड मदर, मदर्स यानी कि नानी, जिसे हम नानी बोलते हैं, उसे मलयालम में बोलते हैं अमुम्मा। क्या बोलते हैं? अमुम्मा। तो वलियम्मा और अमुम्मा आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या हम नहीं पढ़ के जाते, सपोज हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और सीटेट के पेपर में हमने डीएलएड करा है, अपना जेबीटी करा है और हम बैठ गए, तो हमें इन क्वेश्चन को देख के बहुत हंसी आती है, ये कैसे क्वेश्चन है, ये कैसे क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ये एनसीईआरटी में आपके एक्सप्लेन चैप्टर हैं। तो जो बच्चे एनसीईआरटी डीपली पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाइए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो न्यू लक्ष्य एकेडमी की सारी वीडियो देखिए, आपका सीटेट डेफिनेटली क्लियर होगा। तो अमुम्मा क्या है? आपकी नानी को कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? आपका केरल में। ठीक है, केरल की भाषा है मलयालम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इन मलयालम अ फादर्स यंगर ब्रदर, यानी कि चाचा, जिसे हम चाचा बोलते हैं, वहां पर उसको बोलते हैं चिटप्पन। क्या बोला जाता है? चिटप्पन। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो चिटप्पन किसे कहा जाता है? चाचा को। कौन सी भाषा में? मलयालम भाषा में। कहाँ की है? केरल। देखो मैं साथ साथ लर्न भी करवा रही हूँ इतनी बार बोल के, तो आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहना। और उनकी वाइफ, हिज वाइफ इज नॉन एज कुजुम्मा, यानी कि चाची को क्या कहा जाता है? कुजुम्मा, और चाचा को चिटप्पन। लिख लीजिए, चाचा है यहाँ पर जिसे हम चाचा बोलते हैं, और चाची को बोला जाता है कुजुम्मा। ये किसकी बात हो रही है? केरल की बात हो रही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है रिलेशनशिप में, रिश्ते नातों से, वो बनता है लद्दाख से। देखिए एक ट्रिक है, अगर कहीं पे भी पेपर में आपसे कहीं पे भी कोई शब्द लिखा हो, आबा ले, आमा ले, ये ले करके इस तरीके से ले लिखा हो, तो कौन सी भाषा का शब्द है? वो लद्दाख की भाषा का शब्द है। लद्दाख में बोली जाती है भोटी लैंग्वेज। यहाँ पे आप लिख लीजिए BHOTI, भोटी लैंग्वेज बोली जाती है। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख की भाषा है भोटी। भोटी लैंग्वेज में जिसके भी पीछे ले आ जाता है वो आपका लद्दाखी शब्द है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इन लद्दाख मदर इज नॉन एज आमाले। मदर को क्या बोलते हैं? माँ को क्या बोलते हैं? आमाले। हिंदी में भी इसे ऐसे ही लिखे जाएगा, आमाले। और फादर को बोलते हैं आबाले। ठीक है, आबा ले, आमाले और आबाले। तो ये दो नाम आपको लद्दाख, लद्दाख की भाषा बता दी मैंने आपको, कौन सी है? भोटी है। ठीक है, नॉर्थ में आपका सबसे ऊपर आपका लद्दाख है। एक दिन मैप भी आपको कराऊंगी, मैप से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज से है, स्टेट से है, वो भी आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो रिलेशनशिप से आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आबाले, आमाले, मेमेले, एक वर्ड और है यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मेमेले। मेमेले किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है कि मेमेले किसे कहा जाता है? दादाजी को मेमेले कहा जाता है। किसे? दादाजी को। कहां पर? लद्दाख में।
दादाजी को मेमेले, कौन सी भाषा में? भोटी लैंग्वेज में, लद्दाख की भाषा है ये, इसमें ये कहा जाता है। तो जो आपकी पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसका मैंने आपको बताया कि फैमिली से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, फ्रेंड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसकी पहली सब थीम रिश्ते नाते, रिलेशनशिप, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो जो आज मैंने आपको कराया है, ध्यान से सुनिएगा, जो आज मैंने आपको कराया है, यहां से एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक मेरी लास्ट वीडियो से, वहां से 2 क्वेश्चन पक्के थे आपके, 2 क्वेश्चन यहां से आपके आएंगे। नेक्स्ट जो इसकी सब थीम है वो है आपकी वर्क एंड प्ले और एनिमल्स, दोनों ही अच्छी थीम है। वर्क एंड प्ले से कम क्वेश्चन आते हैं आपके, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हम कार्य और खेल कहते हैं। और एनिमल जो आपका टॉपिक है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब थीम है आपकी, ये एक सब थीम है, लिख लीजिए, और आपकी इंपॉर्टेंट भी है। ये आपकी एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी 2 से 3 क्लास लेगा ही लेगा। अच्छे से करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब अगली जो हमारी वीडियो रहेगी, हमारी क्लास 3rd रहेगी, उसमें मैं आपको कराऊंगी अगली सब थीम वर्क एंड प्ले और एनिमल। तो आज की वीडियो में जितना मैंने आपको कराया है उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी साथ ही साथ। अभी आपको इसके साथ ही थोड़ी देर में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि न्यू लक्ष्य एकेडमी आपके हर सपने को साकार करेगी। थैंक यू।